हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हमने एक नए अध्याय स्टार्ट किया है जो कि करंट अफेयर्स का है और बहुत सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज 21 मई 2020 का मैंने करंट अफेयर्स को उठाया है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी यानी नोज योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो 4 ऑप्शन है: बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो यह बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अब हम चारों बैंक के बारे में जानते हैं कि कब स्टेबल किया गया, इसके सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का देखते हैं कि इसका स्थापना हुआ 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को। और इसके सीईओ जो हैं संजीव चड्ढा है, संजीव चड्ढा जी हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है यह बड़ौदा में ही है। इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा जो कि गुजरात में है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके टैग लाइन को भी पूछा जाता है। तो टैग लाइन है इसका इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और इसके जो चेयरमैन है वो है हसमुख अधिया, हसमुख अधिया, अधिया। चलिए अब देखते हैं देना बैंक के बारे में कि देना बैंक का जो स्थापना हुआ था 26 मई 1938 को हुआ था। इसका जो चेयरमैन है वो है अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके सीईओ जो हैं करनाम शेकार है, श्री करनाम शेकार हैं, करनाम शेकार हैं। और इसका जो टैगलाइन है यू ट्रस्टेड फैमिली बैंक, यू ट्रस्टेड फैमिली बैंक, है ना। अब देखते हैं कोटक महिंद्रा के बारे में। कोटक महिंद्रा का स्थापना जो हुआ था फरवरी 2003 में हुआ था। इसके सीईओ जो हैं उदय कोटक जी हैं, उदय कोटक जी हैं। उसके बाद इसके जो चेयरमैन हैं प्रकाश आप्टे हैं, प्रकाश आप्टे हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है और देना बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है ना। और इसके चेयरमैन हैं प्रकाश आप्टे, प्रकाश आप्टे चेयरमैन हैं। उदय कोटक कौन हो गए? सीईओ हो गए। स्थापना फरवरी 2003 में हुआ, मुंबई में है। और इसका टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। अब चलते आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 5 जनवरी 1994 को हुआ था। और इसका सीईओ है अभी वर्तमान में संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। और इसका जो टैग लाइन है हम हैं ना, इसका टैग लाइन क्या है जी? हम हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ है जी? जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल
1948 ईस्वी को। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? कितने किए हैं जी फंड जारी? 20,500 करोड़ रुपये। अब चलते हैं नाबार्ड की ओर। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था जी इसका? कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई है। इसका मुख्यालय भी मुंबई है। और चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो यह है भारत। कौन है जी इसका आंसर? भारत। तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो आर्थिक सहायता का योगदान दिया था भारत किस कंपनी को दिया था? UNRWA, जो कि अमेरिकी कंपनी है। कितना डॉलर दिया था जी? $2 मिलियन दिया था। UNRWA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? अम्मान, जॉर्डन में। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल के बारे में जानते हैं कि नेपाल की राजधानी पता है काठमांडू है। इसकी भाषा क्या है? नेपाली है। उसके बाद इसके राष्ट्रपति कौन है जी? विद्यादेवी भंडारे। और प्रधानमंत्री कौन है? खरगा प्रसाद शर्मा ओली। खरगा प्रसाद शर्मा ओली। और हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली। और PM कौन है जी? श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद राष्ट्रपति कौन है जी? श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भाषा हिंदी। अब देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ का लैंग्वेज क्या है जी? बांग्ला है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? शिरीन चंधाय। और PM है बांग्लादेश के शेख हसीना, है ना। करेंसी क्या है जी यहाँ का? टाका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। PM कौन है जी? इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है जी? आरिफ अली। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा? किसका? कौन देश रखा जी? यह थाईलैंड। थाईलैंड ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा। अब बात करते हैं उड़ीसा के। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दो राज्य हैं। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है जी? भुवनेश्वर है। इसके CM कौन है जी? नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है जी? गणेशी लाल हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हाई कोर्ट कहाँ है जी? कटक में है। कटक में है इसका हाई कोर्ट, है ना। इसमें टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 21 लोकसभा सीट है। और 10 राज्यसभा सीट है। 10 राज्यसभा सीट हैं। और इसमें जिले कितने हैं जी? डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ये तो हो गया उड़ीसा की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है जी? कोलकाता है ना। यहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी है। यहाँ के CM ममता बनर्जी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। स्टेबल कब हुआ था जी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह स्टेट के तौर पे अस्तित्व में आया था। हाई कोर्ट कहाँ है जी? कोलकाता हाई कोर्ट है। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट कितनी है जी? 23 है। डिस्ट्रिक्ट 23 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है जी? 42 लोकसभा सीटों की संख्या है। और 16 राज्यसभा सीटों की संख्या है। अब देखते हैं देश कुछ हैं। थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसके PM कौन है जी? प्रयात चैन ओ चा।
यहाँ का लैंग्वेज क्या है जी? थाई। अब देखते हैं मलेशिया के बारे में और श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यहाँ के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है जी? गोतबाया राजपक्षे हैं। और यहाँ का लैंग्वेज क्या है जी? सिन्हाला या तमिल है। अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया की राजधानी कहाँ है जी? कुआलालंपुर है। यहाँ के लैंग्वेज क्या है जी? मलाय है। और यहाँ के पीएम कौन है? मुहिद्दीन यासीन है। और यहाँ की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट है। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट का एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। बीडी मिश्रा जी हैं यहाँ के राज्यपाल। अब इसके एस्टेब्लिश स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को है। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है जी? आनंदीबेन पटेल हैं। स्टेबल कब हुआ था जी? यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 75। और हाई कोर्ट कहाँ है जी? लखनऊ हाई कोर्ट है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। यहाँ के सीएम कौन है जी? जयराम ठाकुर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। और यह कब स्टेबल हुआ था? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। अब देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की राजधानी कहाँ है जी? रांची है। अब देखते हैं झारखंड के सीएम कौन है जी? हेमंत सोरेन है। यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और यह स्टेबल कब हुआ था जी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और इसका डिस्ट्रिक्टों की संख्या टोटल कितनी है? 24 है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? तो यह है स्विट्जरलैंड। कौन है जी? स्विट्जरलैंड। अब 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं मई में सारे दिवसों को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये थे मई के टोटल दिवस। 9वां क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचर की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त
और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये हो जाएगा आपका 35। 10वां क्वेश्चन है कि किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो ये चरण पादुका अभियान क्या है जी? तो जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश द्वारा चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत यह बताया गया है कि नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है यह अभियान। चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है और भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घर कस्बों में लौटने में मदद करने के लिए कई उपाय किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हो गया? एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो वह है लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जी? राधाकृष्ण माथुर। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लान्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। यानी ई बुक संस्करण मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कोई भी चीज़ यानी ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी बुक को हम पढ़ते हैं वो ई बुक कहलाता है। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो यह हो जाएगा रेल रोबोट। कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो यह हो जाएगा रेल बोट जो है, रेल बोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। रेल बोट होगा ये इसका आंसर। चलिए दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? सिकंदराबाद है। और इसके महाप्रबंधक कौन है? गजानन माल्या है। जब दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में जाने तो हम भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली। और रेल मंत्री कौन है जी? पीयूष गोयल। 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? तो यह 20 मई को मनाया गया। तो यह विश्व माप विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है जी? क्योंकि 1857 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी घोषणा किसने किया था जी? BIPM और OIML ने, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने किया था। और अंतिम क्वेश्चन है 15 कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थॉवेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। तो लेसोथो कहाँ का देश है जी? दक्षिण अफ्रीका का देश है। और इसकी राजधानी कहाँ है? मासेरू। और करेंसी क्या है? लेसोथो लोटी। तो फ्रेंड्स हमने देखा 21 मई के ऑल इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर को। हमारा चैनल स्टडी मोशन को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हर एक मॉर्निंग आपको प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करेंट अफेयर के मिल जाएंगे। आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करें कि आपको यह करेंट अफेयर कैसा लगा। और इसका PDF जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही इस चैनल पे
10th क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी सारी सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है और सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जा रही है और एनटीपीसी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हर एक सिलेबस वार ढंग से और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हुए आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें।